दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की नए व्लॉग में आपका भाई हाजिर है। आज अभी दरअसल मामू की कॉल आई, उसने कहा कि भाई मैं इधर तुम्हारे करीब ही घर के सामने यानी घर के करीब जो है वो ट्रैक्टर से कटर कर रहा हूँ यानी खेत के अंदर, तो मेरे पास आओ। तो अब हम तो इस इलाके के मतलब जानने वाले हैं नहीं और हमें इस इलाके के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आवाज़ से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि वो किस तरफ है। तो खैर आज का हमारा ये टारगेट है कि हम ढूंढते हैं कि आया वो है किधर। तो पहले हम उस तरफ पीछे देखते हैं कि अगर वहाँ पे है तो उधर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ताकि हम उन्हें ढूंढें कि वो किधर अपना काम कर रहे हैं। आवाज़ के हिसाब से जो हमें महसूस हो रही है वो इस तरफ से आ रही है आवाज़, तो इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे तो नहीं कटर कर रहा, क्योंकि इस तरफ तो दूर दूर तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा अगर आप लोग देखें, बल्कि वो तो कैमरा ही ब्लर हुआ हुआ है। भाई क्या मजाक हो रहा है। चलो कैमरे को ज़रा मैं सही करता हूँ और हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं जहाँ से हमें आवाज़ मौसूल हो रही है। तो ये हम रोड की तरफ आ गए और आवाज़ की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे ट्रैक्टर के ना जो पहिए हैं उसके निशान हैं, और यहाँ से ये ट्रैक्टर जो है ना आगे मूव हुआ है। तो हमारा जो टारगेट है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिस तरीके से मामू ने बताया कि वो इसी जानिब हैं। तो आइए हमारे साथ ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं। तो ये जो पहियों के निशान हैं यहीं पर सीरियल किलर मौजूद होगा भाई। तो हम इस पहियों के निशान की तरफ चलते हैं कि मामू आखिर है किधर। तो दोस्तों हम उस पहियों के निशान की तरफ गामजन हैं और चल रहे हैं आस्ता आस्ता। और ये इस खेत से जो है ना ये निकला है और ऐसे करके ना आगे की तरफ मामू अपना ट्रैक्टर लेकर गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो उस तरफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आवाज़ तो वहीं से आ रही है और ये गन्ने का खेत है। अब जिस खेत से ये मामू जान निकले हैं ये आई थिंक इसमें भी शायद नहीं, इन्होंने शायद कोई फसल उगाई है, तो इसलिए ट्रैक्टर को अलाउ किया जाना। और बड़े खूबसूरत परिंदे घूम रहे हैं ऊपर भाई। तो यहाँ से ट्रैक्टर बड़ी खूबसूरत रास्ता बनाते हुए ऐसे यहाँ से निकला होगा, क्योंकि इनका कोई देखो रास्ता वास्ता होता नहीं है। ट्रैक्टर तो कहीं से भी ले जाओ चले जाता है, लेकिन अब यहाँ से पर आकर देखा जाए तो शायद इस खेत के अंदर मामू जान ने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें काम किया है आई थिंक उन्होंने शायद, तो रास्ता इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस कोने से वो आगे मूव हो गए होंगे। तो ये भी एक सवाल या निशान है। तो हम किस तरफ से जाएं? इस रास्ते से जाएं? चलो इससे चलते हैं, क्योंकि ये वाला रास्ता तो सही नहीं लग रहा मुझे। और ये मकई की फसल अगर आप देखें माशाल्लाह, अब देखिए ये फसल है किसी और की, इसको तोड़ता कोई और है। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई किसी की फसल को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ हर बंदा जो है वो इन चीज़ों से डरता है। तो मामू की तरफ हम आगे चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नहीं रहे, खैर चल रहे हैं। ज़रा हाथ बदल दूँ, मेरा हाथ लग गया ये वाला यार। इसकी वो स्टिक आती है वो लेनी पड़ेगी भाई। आवाज़ तो यहाँ से आ रही है और खेत यहाँ पर है। तो अगर आप खेतों को देखें तो वीआईपी सिस्टम है भाई, वीआईपी। हम यहाँ पर चढ़ते हुए और इस पौधे को बचाते हुए मामा दे, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो ट्रैक्टर है उनका। मामा संग चल दे ऊपर तल रहा मकना। तो मामू की तरफ हम चल रहे हैं
मामा चाहिए इधर लाना मचाई मकवा मकवा। तो फाइनली हमें अपने मामू जान मिल गए। अब कल जब हम जा रहे थे तो उस सफ़र के अंदर अगर आप देखें तो इनके पास एक डाक्सन टाइप की, यहाँ डाक्सन बोलते हैं, मुझे वल्लाह आलम उसका नाम नहीं पता कि उसको उस गाड़ी को क्या बोलते हैं। ये एक वैन टाइप की होती है, अगर आप वो पुलिस की जो वैन होती है ना उस तरह की होती है। अब यहाँ के लोग उसे डाक्सन बोलते हैं। तो खैर हम कल उसमें थे और आज मामा ट्रैक्टर से ला रहे हैं। तो मामा जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन वन है, मतलब 2 in 1, यानी कि 1 मैन आर्मी है। तो अब ये अगर आप खेत देखें तो ये पूरा जो है ना मामू जान ने कटर कर दिया। तो ट्रैक्टर का ये अलग मज़ा है भाई, ट्रैक्टर चलाने का अलग ही शौक़। इसका भी एक तजुर्बा होता है। तो चलिए इनके करीब चलते हैं। हमारे तो दोस्तों यहाँ पे मटर की काश्त हो रही है। और अगर आपको ये इस ज़मीन के अंदर पिंक कलर के दाने दिखेंगे, देखिए ये रखा हुआ है, देखें मटर का एक बोरा है। अगर आप देखें तो ये इसका जो है ना इसके बीज है, तुख़म है। तो ये जो है ना इस खेत के अंदर उगाया जा रहा है और है तो ये मटर ही नुमा चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मटर के ही छोटे छोटे दाने हैं, लेकिन इसके ऊपर पिंक कलर किया गया है। पता नहीं अब ये पिंक कलर क्यों किया जाता है इसके ऊपर, हो सकता है इसके अंदर की कोई प्रोसेसिंग हो। तो ये सामने भाई जो है ये मटरों की जो है वो उगाने के लिए जो है ना ज़मीन में काश कर रहे हैं और ये इस तरह इसको फेंक रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये ट्रैक्टर जो है हमारे मामू का, ये इसके ऊपर कटर करेगा तो इसको ज़बी बोझ कर देगा। उसके बाद जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ़सल जो है वो बाहर निकलेगी। और ये पुरानी फ़सल जो है वो ख़त्म हो गई है इसके अंदर से, उसको निकाल दी है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नई फ़सल उगाई जा रही है यहाँ पर। दोस्तों बच्चों ने ज़िद किया कि हमें मामू के ट्रैक्टर में बैठना है, तो हमने घर से उन्हें बुला लिया और हमने कहा कि चलो आओ आप लोगों को थोड़ा सा एडवेंचर कराएं। तो ये हमारा जो खेत है वो इतना मुकम्मल हो गया है। और ये ट्रैक्टर जिस रफ्तार से चलता है ना, आपकी सोच है। ये ट्रैक्टर जिसने भी ईजाद किया है ना, दुनिया की आला तरीन ईजाद है।
हाँ मज़ा आया, मज़ा आया ध्यान, मज़ा आया, कितना मज़ा आया। अदियान मज़ा आया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इंदुआन दिखाओ ज़रा। हाँ बैठ जाओ, थक गए हो? बरकुंडा ही थी। हाँ तो दोस्तों माशाल्लाह से 1, 2 और तीसरी ज़मीन पे भी काम चल रहा है। उधर हमारे मामू जान लगे हुए, अगर आपको दिख रहा हो ट्रैक्टर में, तो ये इस जगह का माहौल है और ये इस जगह की नेचर है। ज़मीन पे जब ट्रैक्टर चलता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो उसकी मानंद ऐसी है कि जैसे आप 100 इत्र भी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो जो मिट्टी की खुशबू आपके तन बदन में सुकून बेदार करती है ना, तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो अल्लाह का ये अल्लाह का नेचर है। तो इसी तरीके से बच्चे भी माशाल्लाह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और अगर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खेतों में लगे हुए हैं। तो ट्रैक्टर का काम माशाल्लाह से ज़ोरों शोर से जारी है। बच्चों को लग गई भूख, तो उन्होंने कहा कि पापा घर की तरफ चलते हैं। तो क्यों अभियान भूख लगी है? हैं? तो भूख लगी है मेरे बच्चे को। तो मामू से मैंने कहा कि चलो तुम ज़रा काम वाम ख़त्म करके फिर आ जाना उधर। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम ले जाओ बच्चों को। और थोड़ी गर्मी भी है, गर्मी से मुराद की सूरज है। रात ठंड होती है लेकिन यहाँ दोपहर में मतलब मुनासिब गर्मी होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी शदीद गर्मी है, लेकिन सही है, बुरी नहीं है। तो हम फिर वही खेतों से गुज़रते हुए जो है ना अपने घर की तरफ जा रहे हैं ताकि खाना वाना खा सकें, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30 का, यानी 1:30 बज रहे हैं। तो फिर नमाज वमाज भी कभी एहतमाम करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आई होप को आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो अरे हमारे तितली तो सब है, तितली सब था राजा मारा तितली तो सब है। फ्री के दाखला टिंगई ना सर बच्ची अम्मा दाखला भी की एहसान राजा माना फ्री की दाखला नरा टिंगई अल्लाह बंदा दादा सुन माने ब्या गुते माने खराबी की ब्या लुते नशी करना गुते मान चमक राशि अकल दर किश्ते के निश्ते बस तितलियां ने खल राटिंगे दा ब्या वजरे खराब बिशन ब्या लुते नशी गुनाह दे। तो तितली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई तितली ना पकड़ो, क्योंकि वो उसके जो पर होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। तो पकड़ने की वजह से कहीं ऐसा ना कि वो बेचारे उड़ ना पाए दोबारा। तितली एक बड़ी नेमत है अल्लाह की, और इसका जो प्रोसीजर है, जो अल्लाह ने इसे जो पैदा करने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ी हिकमत है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई जुल्म ना करूँ, ठीक है। ये अल्लाह की एक जो है वो सिफत बयान करती ज़्यादा। तो हम अपने घर की तरफ, तितली को पकड़ना भी गुनाह है। जहान कह रहे कि तितली को पकड़ना गुनाह है, तो पकड़ क्यों रहा था? मैं चेक कर रहा था, है कि नहीं। हाँ। ना दादा ये देखो, तो मैंने तितली को पकड़ ली है। हाँ तो मैंने हाथ क्यों बंद किए, ये देखो। अदियान ये देखो, आधा खैर दल तक कोर के बदला तितली को मैंने बंद कर दिया। आशा का ना कोर के बदला सम कम राजा दाना ची गिरा दो सो लाश की रवाला राजा लाश की रवाला का ना यान। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं।
और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ इससे बेहतर कंटेंट शेयर कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।